ये समझना बहुत जिम्मेदारी और एक्सपीरियंस का काम होता है। पंडित जी अब इसी चिंता में रहते हैं कि क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे। उन्होंने अपने घर पर टेलीफोन भी लगवा लिया ताकि बार बार सरला जी से बच्चे के बारे में पूछ सके। सरला जी बहुत समझदारी से बच्चे की केयर कर रही थी। कई बार वे पंडित जी के ओवर कॉन्शियस होने की वजह से उनसे गुस्सा भी हो जाती थी, लेकिन पंडित जी का जैसे खुद से अपने विचारों से कंट्रोल ही खत्म हो गया था। इस वजह से उनके काम पर भी इफेक्ट पड़ने लगा था। जब उनसे बहुत गलतियां होने लगीं, तब उनके बॉस दुबे जी ने उन्हें अपने कैबिन में बुलाया और पूछा कि आखिर क्या बात है, क्यों कभी कोई लापरवाही ना करने वाले आप आजकल लगातार गलतियां कर रहे हैं। तब पंडित जी ने उन्हें खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे बेवजह की इन चिंताओं ने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करके रख दिया है। बहुत कोशिश करके भी वे इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दुबे जी बहुत समझदार इंसान थे। सालों से गीता पाठ भी कर रहे थे। वे जानते थे कि चिंता का दीमक इंसान को अंदर ही अंदर खाली कर देता है। अगर सही टाइम पर इस दीमक को खत्म ना किया तो आत्मा और शरीर दोनों को इतना नुकसान कर देता है कि इससे उबरना संभव नहीं हो पाता। दुबे जी ने पंडित जी से कहा कि उनको आज और अभी से अपनी चिंताओं को खत्म करना होगा। इसके लिए रोज गीता पाठ के साथ ही अपनी विल पावर को स्ट्रांग करते हुए मेडिटेशन भी करनी होगी। उन्होंने मेडिटेशन सीखने के लिए उन्हें किसी योग सेंटर जाने को कहा और गीता पाठ के लिए रोज सुबह 1 घंटे का टाइम निकालने को कहा। पंडित जी ने अपने बॉस की एडवाइस को सर माथे पर लिया, क्योंकि वे खुद अपनी चिंता से परेशान हो चुके थे। जब वे उठने लगे तब दुबे जी ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक सुनाया। यशान्नो द्विजते लोको लोक नानो द्विजते चयः हर्षार्षभ्यो द्वे गैर मुक्तो यह सच मे प्रिय। यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वो जो किसी को दुखी करने का कारण नहीं होते और न ही किसी के द्वारा दुखी होते हैं, जो सुख दुख में एक जैसे रहते हैं, भय और चिंता से मुक्त रहते हैं, मेरे ऐसे भक्त मुझे बहुत प्यारे हैं। दुबे जी ने बड़े प्यार से पंडित जी को समझाया कि एक रिसर्च में पाया गया है कि पूरी दुनिया के लोगों में 1/3 से ज्यादा लोग उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो कभी होती ही नहीं। दूसरे 1/3 उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो पास्ट में हुई होती हैं और जिन्हें बदला नहीं जा सकता। बचे हुए 1/3 लोग उन चीजों की चिंता करते हैं जो कि दूसरों से जुड़ी होती हैं और जिनसे उनका कोई रिलेशन नहीं होता, या फिर उन बीमारियों से जुड़ी होती हैं जिनका सिर्फ एक छोटा सा अंश हमारे अंदर होता है। इसीलिए अगर देखा जाए तो हर तरह की चिंता एकदम बेकार बात है। इसके बाद पंडित जी ने भी अपनी स्ट्रांग विल पावर और गीता पाठ की मदद से धीरे धीरे अपने मन को शांत किया और इस तरह उनका चिंता करने का संस्कार खत्म हुआ।